I don't know what to do with my life. Welcome back to Cricket Pasuri. मेरे साथ बैठे हैं मैं गुलाबो, कैसी हो? ठीक हो? तबीयत इसकी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, but thank you so much for this. मैंने इसको कहा, मैंने कहा मेरी अम्मी ने ये पहली एपिसोड है जो पूरी देखी थी तुम्हारे गुलाब की वजह से, so he wore it again. Thank you so much, you're very kind. मेरे साथ है हाय अल्लाह, गमगीन, तबाह, बर्बाद कच्चा बेसिकली हम तीनों इसकी चूड़ियां उतरवाई हैं क्योंकि इसने शो तोड़नी थी ठीक है, दीवारों पे भी मारा था, हमने कहा नहीं बस कर दो यार, कोई बात नहीं पर गाइस बांगा वास्ते मैं शो कर रही हूँ ठीक है। मुझे याद है मैं इससे बहुत 3-4 साल पहले की बात है, मैं गाड़ी में बैठी तो ये लगा बात शादू आई लव यू, और शादू वहां था भी नहीं कहीं, एंड नाउ फ्रॉम देयर टू दिस। ठीक है, मैच खत्म हुआ। नहीं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। उस मैच में ये हुआ था कि श्रीलंका के साथ मैच हो रहा था, तो हम गाड़ी में जा रहे थे, तो मैं अपने फोन पे मैच देख रहा था। जी। तो उसमें हुआ ये कि शादाब ने एक छक्का मारा, श्रीलंका के अगेंस्ट T20 था, छक्का मारा, तो मैंने एकदम कहा शादू आई लव यू। मैं पहली दफा ये एक्सपीरियंस में के ए मुंडे नु केड़ा करंट पे आया, सो फ्रॉम दैट आई रियलाइज कि ही इज इन लव विद शादू, व्हिच एक्सप्लेन्स अ लॉट बिकॉज़ ही हैज बीन द टॉप विकेट टेकर फॉर आवर टीम। क्या बात है, क्या तकलीफ हो? बस एक मेरा प्यार, बाकी दुनिया बेकार। हाय इट मेक्स सेंस। लेकिन यार गाइस, जिस तरह से हमारी टीम ने फाइट किया, जो बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी आज, ठीक है, बैटिंग पे 100,000 बातें हो सकती हैं, नहीं हर दफा आपकी चलती, लेकिन द वे आवर बॉलर्स आई एम सॉरी माय OCD इज ट्रिगर्ड, 100,000 इज लाख। अच्छा तो मुझे ना गोली मार, आप लोगों को नहीं पता मैं कितनी डिफिकल्टी से इस बंदे के साथ ये ना मैं प्रोग्राम करती हूँ, बस मुझे ही पता है। एनीवे, लास्ट में जब शाहीन की जब इंजरी हुई है ना, तो उधर आके बस मैं आई क्राइड, और मैं बाहर जाकर रो रही थी, ताकि क्योंकि मेरी अम्मी मुझे बहुत गालियां देती कि ए कोई लोकी ने जितने थे तू रोती रहनी है, बिकॉज दैट वाज माय टिपिंग पॉइंट कि यार ये बहुत ज्यादा हो गया। खैर, लेकिन मैं यहाँ से ये कहना, मैं किसी इंसान पे रोना बनता है ना, वो शाहीन पे बनता है ना। मुझे I was heartbroken because the way that this guy has played this World Cup, like इंजरी हुई, पहला मैच खेला कोई विकेट नहीं ली, दूसरा मैच खेला कोई विकेट नहीं ली, पाकिस्तान दोनों मैच हार गया, the entire world is like ओ शाहीन शाह अफरीदी को क्यों टीम में डाला अगर ये फिट नहीं है, ये है वो है, and guess what, at the end of the World Cup he is a joint highest wicket taker for Pakistan along with Shadab Khan, and उस बंदे ने अपने आखिरी 2 ओवर भी नहीं करवाए। It was very heartbreaking. I think जब मैंने उसे जाते हुए देखा ना, तब मुझे नहीं था कि तुम लोग जीतो या ये करो, मैंने कहा बस ठीक है, that's it. एक ना सवाल है, और वो ये कि मतलब इंजरी पे तो किसी का जोर नहीं चलता, उसकी इंजरी हो गई, वो ठीक है, वो चला गया। लेकिन वैसे, और मैं आज के मैच की भी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली ये बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है आपका बेस्ट न्यू बॉल बॉलर शाहीन है, आप पैंदे सट्टे उसके 4 ओवर क्यों नहीं करवा लेते? अली, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि शाहीन डेथ ओवर्स में उसने आप विकेट टेकिंग उसकी एबिलिटी देखें तो काफी ज्यादा है, स्पेशली अगर आप पिछला वर्ल्ड कप उठा के देखें और ये वर्ल्ड कप उठा के देखें, एक मैथ्यू वेड की इनिंग्स निकाल दें उसमें से, जो कि एक आउटलायर है। आउटलायर्स को आप कभी भी सैंपल साइज में कंसिडर नहीं करते, तो वो डेथ ओवर्स में विकेट लेता है, तो मे बी दैट। मुझे जो बेसिकली इशू ये है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, जब आपके पास 6 बॉलर हो ना, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आए। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड सोचता है कि उनका जो छठा बॉलर है ना, वो सबसे वल्नरेबल है, तो वो पहला ओवर और 7वां ओवर हमेशा अपने छठे बॉलर को देते हैं। तो आज पहला ओवर किसने करवाया? बेन स्टोक्स ने। 7वां ओवर किसने करवाया? बेन स्टोक्स ने। अब पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान क्योंकि पहले ओवर में विकेट के लिए जाता तो शाहीन करवाता, लेकिन 7वां ओवर मैंने इंडिया मैच में भी कहा था 7वां ओवर इफ्तिखार को देना चाहिए था। आज भी मैं बोलता हूं कि शादाब को आप जो मर्जी ओवर देते, एंड में उसने 21 ही खानी थी, 21, 22, 30 से कम। 7वां ओवर आप नवाज को दे सकते थे। अगर आपने वो 1 ओवर वहां पे दिया होता तो आपको जरूरत ना पड़ती कि आप एंड में इफ्तिखार से बॉलिंग करवा रहे हैं या वो कर रहे हैं, आप डिफरेंट ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की ये जो T20 टीम है,
It can compete with anyone in the world. Absolutely. वो सही है मेरा Tactically हम बहुत पीछे हैं. हाँ मेरा क्योंकि सवाल फिर वही बोला है और वो ये है कि जब आप और आज के मैच की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि आज के मैच में मेरा एक और वो वाला भी ख्याल है कि इंग्लैंड हमें लगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है. अगर स्कोर होता पाकिस्तान ने स्कोर पोस्ट किया होता है 165 170 वो भी और ज्यादा कुटते. मतलब वो भी इतना नहीं था कि एवरीथिंग इज रिलेटिव. एवरीथिंग इज रिलेटिव. ठीक है मैं वैसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अमूमन क्योंकि कम स्कोर करना होता है अमूमन क्योंकि बॉलर्स ने आके बचाना होता है तो आप मतलब खास तौर पे जब स्कोर बहुत टोटल बहुत कम हो तो आप ये सोच ही क्यों रहे हो कि आखिरी 4 ओवरों में क्या कैसे मैनेज करूंगा. आप तो आखिरी 4 ओवर में तो देखेंगे जब मैच जाएगा. लेकिन अभी इससे मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि ये ना पुरानी सोच है. इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. अच्छा अब अक्सर लोग कहते हैं रन्स ऑन द बोर्ड फाइनल बिग मैच. ठीक है शोएब मलिक ने भी यही याद पिछले 10 वर्ल्ड कप फाइनल्स में मेंस T20 एंड वनडे इंटरनेशनल 9 हैव बीन वन बाय द टीम दैट इज चेसिंग. ठीक है तो ये नैरेटिव बेसिकली इतना पुराना नैरेटिव है कि अब मुझे उलझन होने लग गई है कि रन्स ऑन द बोर्ड. रवि शास्त्री कह रहा है रन्स ऑन द बोर्ड्स आर रन्स ऑन द बोर्ड्स. दैट इज लाइक सेइंग एयर इज एयर. बहुत कैप्टन ऑब्वियस है रवि तो. अर्थ इज अर्थ. मैंने भी आज मोबाइल पे देखा है मेरा स्पीकर खराब था या रवि शास्त्री को जुकाम हुआ था. नहीं रवि शास्त्री वाज स्क्रीमिंग फ्रॉम द फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट मैं ही आपको gave. बताता हूँ मैं रवि शास्त्री की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. हाँ. उसकी वजह यह है कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ हाँ. who have the guts to pull off an Indiana Jones look. ठीक है Yes. वो मेरी जिंदगी में वो वाला कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो मैं एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊं लेकिन वो आता नहीं. नहीं आ सकता वो सिर्फ रवि की बात है एंड स्टेटिंग द रवि ऑब्वियस की एवरी बात सिंगल है, टाइम. रवि जो करते हैं उसकी भी बात है. Shout out to Ravi Shastri, we do love him. I do love him. मुझे बड़ी आदत है उनको Trace a सुनने की bullet. भी. Which does not make any sense. Yeah. But because Ravi says it with so much confidence, Yeah. you're like, trace a bullet, bro. Yeah, absolutely. मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ कमेंट्री में. फिर भी बात है अच्छी नहीं करता था लेकिन उसका एक अलग स्टाइल था. सिद्धू Sidhu was a lot of Sir, entertainment package हाँ, basically. एक कमेंटेटर है मेरी फेवरेट स्पोर्ट मैं सबको बार बार बताता हूँ फुटबॉल है. हाँ जी जी. उसमें एक अमेरिकन कमेंटेटर था मुझे उसका नाम भूल गया. वो ना बेंजीमा ने एक गोल मारा तो मैं ESPN FC के ऊपर अक्सर हाइलाइट्स देखता हूँ. पॉडकास्ट उनका बहुत अच्छा लगता है 1-2 में तो मैं उनके हाइलाइट्स देखता हूँ. तो वो ना कमेंट्री कर रहा है. सर वो कह रहा है he is peeling it like an onion. Like a baby wearing pampers. The diaper has been taken off from the goalkeeper. तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार समझ मेनू कोई नहीं आई लेकिन क्या बोलूं. मजा आया. मजा तो आया ना. Exactly. तो कुछ कमेंटेटर होते हैं जिनका आपको सुन के होता है कि यार समझ नहीं आई. They're not making sense, but they're fun. इतना एक्साइटेड है तो कोई नहीं कर रही. मैं यही पिछले 4 गेम्स के अंदर जितनी दफा रवि शास्त्री है ना मैंने यही कहा चीखता क्यों ये पे आया मैं आपको ये बताऊं, मैं पूरे वर्ल्ड कप में कहता रहा हूँ 92 में भी यही हुआ था. इवन व्हेन पीपल डिड नॉट बिलीव आई यूज्ड मेरी ट्विटर पे ट्वीट्स होती थी #92 में भी यही हुआ था. अच्छा आज वर्ल्ड कप फाइनल जब स्टार्ट हुआ ना जब रवि शास्त्री ने कहा कि 92 में भी यही हुआ था मैंने कहा हार गए. ये हो ही नहीं सकता मैच जीत जाए क्योंकि इसने पिछले मैच में इंडिया का मैच था उसमें भी इसने यही कहा था. यही हुआ नहीं उसने कहा था 2011 में भी यही हुआ था. अच्छा आज ना थोड़ी सी ये डिबेट चली थी कि we always talk about this 92 का वर्ल्ड कप. We never draw parallels with the T20 World Cup we won under Yunus Khan. So like why do we not refer to like मेरी मेमोरी में भी 92 में फ्रेश लगता है वो नहीं आता. मैं आपको बताता हूँ उसकी 2 वजूहात हैं. एक तो वजह ये है रबिन बहुत की है. हाँ Maybe, yeah. I mean, yeah, of course. The ambassador is all over the place, bro. एक तो वजह ये है कि 2007 की जो पाकिस्तान की टीम है is much better than the 2009 team. On paper, if you look at both teams, you would say कि यार probably the greatest Butler के अलावा the greatest opener in a T20 World Cup T20 World Cup history is Imran Nazir. तो 2007 में आपका ओपनर इमरान नजीर है who is basically the archetype of a
ओपनर इन T20 क्रिकेट, ठीक है जी। तो 2007 की आप टीम देखते हैं उसको, फिर आप देखते हैं कि 2007 में मिसबा हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि एक्चुअल मिसबा वो जो जिसको कहा जाता है कि यार सर्विसेज का एक मुद्दा है, ये एटे बड़े छक्के मारता है ना, वो 2007 में आपको वो नजर आया था, जो रैम शॉट मारता था, जो सब कुछ करता था। पर वो बेचारे ने एक रैम शॉट मारी जिंदगी में, उसने दोबारा कभी रैम्प अटेम्प्ट ही नहीं की। असी उन्होंने किसे जोगा नहीं छड़िया, ठीक है। फिर हमने उसका नाम रख दिया टुक टुक। तो एक तो वो वजह है कि 2009 की टीम इज नॉट एज फ्लैम्बॉयंट और एज व्हाट्स द वर्ड फिर पाकिस्तानी एज योर 2017। The other thing is that now T20 cricket is bigger than one day cricket. Back in 2009, T20 cricket was क्या हर 2 साल बाद वर्ल्ड कप आया था। हाँ। हर 2 साल बाद क्या 2007 में इंडिया जीतता है, 2009 में पाकिस्तान जीतता है, और 6 महीने बाद 2010 का वर्ल्ड कप हो जाता है। मतलब उनकी कराई जा रहे सर, ठीक है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन भी 6 महीने ही रहे। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ दैट आई फील कि वो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये वर्ल्ड कप और पिछला वर्ल्ड कप आपको इसलिए भी हिट किया कि 2017 ऑनवर्ड्स द 3 बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड आर इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो जो भी टीमें वर्ल्ड कप जीती ना इन तीनों में से, इट वुड हैव बीन अ कल्मिनेशन ऑफ दोस 5 years ऑफ अल्टीमेट डोमिनेंस इन T20 क्रिकेट। तो आई फील दैट इज व्हाई एवरीवन फील्स अ लिटिल सैड कि हम वी वर ऑलमोस्ट देयर इन लास्ट ईयर एंड वी वर ऑलमोस्ट देयर this year. So that's why this is more difficult to digest than 2007 even. मुझे 2007 का वर्ल्ड कप बहुत क्लियरली याद है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ 2007 की आप मुझसे मेमोरी पूछे ना, तो more than Misbah getting out is losing to Ireland. Yeah. Oh my God. One day कप में हम one day जो T20 one day इंटरनेशनल जो था वर्ल्ड कप, उसमें we got eliminated in the first round. Yeah. That's one of the most painful memories of my watching cricket. Because the incidents जो उसके बाद हुए, ठीक है, it was a series of events, ठीक है। Bob Woolmer passed away and I think Inzi also retired during that time. वो time exactly वही था। मैं इंजमाम का बहुत I'm a big fan. So I went to watch Inzamam's last test match as well when he got stumped out. So I remember I was sobbing when when Inzamam got out in that. Oh my God, same. Yes. But again, like आपको cherish करनी चाहिए generation because Pakistan have not been a dominant team in one particular format since the 1980s as they are now in T20 cricket. Absolutely. 1980 to 1989, Pakistan are consistently the second best test team in the world. We are, after West Indies, we dominate that format. Similarly, ये जो 2017 से लेके 2022 तक का पीरियड है, we are one of the 3 best one-day international teams. Sorry, T20 international teams. इसके अलावा हमारा कभी कोई इतना डोमिनेंस का पीरियड नहीं आया। So that's why it's a little difficult to digest this defeat. हाँ, मतलब मुझे भी लगता था कि शायद it might not be painful, but I think जब मैंने शाहीन को देखा ना, that was it for me. Like I actually cried after a very long time कि मैं किसी मोमेंट पे आगे ना मेरा मुंडा वाकई निकला because नहीं, मैं तो हर 2 मिनट बाद रो पाता हूँ। वो तो मुझे पता है कि मैं तुमसे जब फोन करके मैंने टाइम कंफर्म करना था आज शूट का, तो तुम्हारी आवाज के अंदर जो है ना वो तकलीफ चल रही थी। It's kind of difficult to absorb, but तुम नहीं समझोगी माओ। हाँ, कुछ अली आ गया के आप। छोटे बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती है। It's fine. I mean, we got to the finals and इंशाल्लाह ताला हम लोग दिल तो है दिल। हाँ बिल्कुल। अब अपने हौसला तो देना पड़ता है ना यार। However, the fun thing, I know कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा ये सोचने की कोई fun thing थी। For me, today's Mohammad Haris innings was something which was fantastic. उसकी शॉट्स देखने में क्या करता की भी है हारिस को कुछ नहीं कहना। It was fantastic. मेरी इस कॉम से गुजारिश है, जो ये शो देख रहा है, मोहम्मद हारिस ने आज 8 की है 11-12 बॉलों के ऊपर। खुदा के लिए जैसा वो प्लेयर है उसको वैसा रहने दें। Don't force him into something else. Let him do that intent. Yes. आपने जिसको मर्जी जो मर्जी कहना कह दे, बस उसको ना कहें। मतलब शुगल था। वो जो शॉट्स कहते ना, मुझे ऋषभ पंत याद आ गए। वो चल जाती ना तो कहते की गले है। क्या बात है। ठा ठीक है। लेकिन आज ना टाइमलाइन पे सारे कंट्रोल करो अपने आप को हारिस महंगा क्यों कंट्रोल
role भाई, he has the opportunity, he has the set ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ stage. ਘੱਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ अपने मतलब पहले बंदा क्या बातें करे, कम होते हैं हाँ कंट्रोल होते कंट्रोल होते और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जो हो रहा था ना कि फलाने को ग्राउंड शॉट्स खेलनी चाहिए थी, ऊंचा नहीं मारना चाहिए, और यार अब फिर भी हम ऑल आउट नहीं हुए। हाँ अब भी तो बिल्कुल ठीक किया जिसने भी ऊंची चढ़ाई, जी, यही बिल्कुल। करना होता है बस। बात सिर्फ अली एक है, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक। मोहम्मद हारिस मोहम्मद लाखों में हारिस लाखों में एक, एक। एब्सोल्युटली। मैं तो सीरीज और हारिस मुझे बड़ा रऊफ- मजा हारिस रऊफ आया का यार। मिजाज हारिस बहुत आता रऊफ, शाहीन की तो जो विकेट थी सो थी, ये खूबसूरत विकेट थी वो ठीक है, लेकिन जो हारिस रऊफ जो क्रूशियल मोमेंट पे, दैट बॉय हैज बीन फिनोमिनल थ्रू आउट द देखिए मैं तो एक ग्रुप का मेंबर हूँ जो मैं काफी हद तक अपनी आइडेंटिटी मानता हूँ, उसका नाम है पेस स्पेस यार। क्या शो अगर है वो, कोई पोस्टर बॉय ऑफ पेस स्पेस यार है तो वो ना हारिस तो वो है हारिस। क्या ब्रिलियंट, ठीक के है। गुस्सा और आपको नहीं पता इन्हें अगली गेंद केड़ी कड़ानी है, तानू नहीं पता इन्हें डायरेक्टर मारनी है कि नहीं मारनी है, ये बाउंड्री पे गिरेगा चौका होगा कि नहीं होगा। ही इज अ पोस्टर बॉय ऑफ पेस स्पेस, रॉकस्टार है बेसिकली। He brings in the hall element, ठीक है। he is a proper as Ali said, he is a proper rock star। He is definitely, ठीक है, he सिर्फ is। मेरा एक गुजारिश है हारिस रऊफ से, हारिस प्लीज बाल लंबे कर लो क्योंकि लंबे बाल जो लाइक जैसे वसीम जूनियर को हम मैं- देखते हैं ना, नहीं वसीम हाय। जूनियर की नहीं, मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए 2007 उमर गुल will always be more memorable than 2009 उमर गुल, हाँ because of the hair going जो everywhere and इधर the उधर stumps flying everywhere, and that is the archetype of a Pakistan fast bowler। आई थिंक आजकल हम वसीम जूनियर जो है विकेट्स ले ना ले, ही हैज बीन रियली गुड एट इट, ये बात नहीं है। None of the Pakistan bowlers have been bad। I know Exactly। people are saying कि नवाज का उतना हाँ, अच्छा ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ tournament ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ By the ਹੋ। way, Nawaz has gone under 7.5 runs per over और की in this चाहते हो, tournament। और की चाहते हो। Despite the fact कि उसके आखिरी उसके एक मैच में 42 पड़ी है, but he's gone under 7.5 in an over in this World Cup। मैंने वो छोटी छोटी LGS की बच्चियों से ना, वो ताशी की बेटी वगैरह से पता किया कि जी। क्या सीन है, सबने कहा नसीम। नसीम का हम लोग नसीम, उसके बारे में बात मैं कर रहे हैं, जस्ट टू बी क्लियर कि मैंने बहुत दफा ये सवाल पूछा है कि हु इज विनिंग द हार्ट्स ऑफ आवर टीनेजर्स एंड इन 20s अर्ली 20s में जो है, तो वो नसीम इज बाय फार द क्लियर Thank you, विनर। thank you। I feel in my early 20s। लेकिन नसीम का मैं आज ये क्योंकि- कहूंगी कि आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन मैं अब यहीं पे यहाँ पे बात कर दूं कि नसीम वाज फिनोमिनल टुडे, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ठीक है, और वो मतलब बॉल को भी वो चेंज करता रहा है, बस अनलकी था कि उसको विकेट नहीं मिल सकी, बट ही ट्राइड हिज, ही गेव हिज बेस्ट। देखिए इसमें मैं नसीम की एक बात करूंगा, राहुल द्रविड़ इज प्रोबेबली in the history of test cricket the most technically gifted player। माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं वो। ठीक है, टेक्निकली गिफ्टेड प्यारे नहीं अच्छा नहीं, सॉरी, अब मैं क्या करूं, है खुदा का प्यारा। वास्ता ही ठीक। मैंने कुछ और नहीं बोला, मैंने वो एज अप्रोप्रिएट भी है, हम दोनों एक जैसे ही हैं बस। हाँ हाँ अच्छा, राहुल द्रविड़ was such a good player कि he could get an edge on वसीम अकरम's bowling। ठीक है, वसीम भाई की विकेट्स इससे भी ज्यादा होती अगर वो थोड़े से कम बॉलर होते, क्योंकि वो जो बॉलिंग बैट को बीट कर रही है वो आउट होते, एज लगती कैच होता। नसीम के आज जो स्पेल था ना, वो जेन्युइनली पीक वसीम अकरम मुझे याद आया कि सो गुड कि यू कांट इवन गेट एन एज टू हिम। दैट ओवर दैट ही बॉल्स टू बटलर, इट गोस फॉर 11 रन्स या कि एक वाइड का 5 और उसके बाद उसने रैम पे छक्का मार दिया। हाँ वो तो बटलर है ही I don't want to use that word। बीस्ट है, बीस्ट, लेट्स जस्ट स्टिक विद बीस्ट, यू सेक्सी बीस्ट, मैंने बोल दिया। ए से स्टार्ट होता है, ए से खत्म होता है। नहीं मैं नहीं बोलूंगी वो। ठीक है, हाँ। तो वो अच्छा, वो कोई किसी बैटर को ना कोई ऑफ स्टंप के बाहर बॉल स्विंग हो रही हो ना, तो वो कभी सोचे भी ना मैं रैम मारूं। इसने कहा मेरे को लगते नहीं रही तो मैं रैम ही मार लूंगा, फिर छक्का मार दिया। ठीक है, बट दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओवर्स आई हैव सीन इन अ T20 वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली, मतलब वो और बात है कि उस बॉल से पहले स्लिप लेके आए थे, और वो जैसे ही स्लिप लेके आए हैं ना, तो मैंने कहा इसने ये पता नहीं क्यों इसने डिसीव करने की कोशिश करनी है कि बॉलर्स बैट्समैन समझ रहा है कि बॉल बाहर निकलेगी, मैं बॉल अंदर लेके आता हूँ। थी वो नहीं, उसने साइड ऑफ स्टंप ही, मसला लेकिन वो आई थोड़ी सी अंदर, और वो उसमें सारा प्री मसला ये determined है था। कि बटलर जैसा जो प्लेयर है ना, इंग्लैंड की टीम का क्या मसला है, आपने हेल्स आउट किया, कहाँ से मसला है उनका? मैं बताता हूँ क्या कोई मसला मसला नहीं है। मैं बताता हूँ। हेल्स को आपने आउट किया, आपने कहा जेड़ा अगला आएगा ना वो स्लो खेलेगा, हाँ, नहीं। उन्हें आंधी मारना शुरू किया, सॉल्ट
आउट हो गया, आपने कहा जो अगला आएगा वो स्लो खेलेगा, हाँ वो स्लो खेला बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स, हाँ। उसके अलावा उनकी टीम में जो आ रहा है वो घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है। मैं असल में वो बात करना नहीं चाहता था, मैं कर देता हूँ क्योंकि हम इतनी दफा ये कर चुके हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है ना, वो विकेट गिरने के बाद वो बॉलर को जो रिस्पेक्ट देते हैं मतलब We make careers out of them. कोई इतनी जरूरत नहीं है। सर मतलब मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन T20 क्रिकेट है ना, वो ये है कि जेड़ा मर्जी बॉलर आ जाए, बंदे ही तुसी हो, बाकी सारे आगे मैं कुछ नहीं बोला। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। जहां मेरी नजर में जो मैच का टर्निंग पॉइंट है ना, वो 2 ओवर है। एक वो है जब शाहीन इंजर होता है और इफ्तिखार उसकी जगह बॉलिंग करता है जी। तो वो पता नहीं स्टोक्स अपनी किस्मत किधर से लिखवा के लेके आया है कि 2000 आई थिंक कोलकाता में वो जो फाइनल हुआ था उसमें 4 छक्के खाए थे एक ओवर में, उसके बाद तो उसका लक ऐसे पलटा है कि अब अक्सर लोग बात करते हैं उसकी एशेस की 100 की, उसमें आप देखें उसने कितने रन आउट करवाए हुए हैं। आप उसका 2019 के फाइनल की इनिंग्स देख लें, उसमें आप देखें कि कितना लक उसकी साइड पे जाता है। आप उसकी ये वाली इनिंग्स देखें, बाबर के बिल्कुल आगे बॉल गिरती है, हाँ। थोड़ी वो उसको स्टोक्स ने जब शॉट मारी उसको लगता है मैं आउट हूँ, उसे डबल ही नहीं लिया, डबल ही नहीं लिया। ठीक है, टू द पॉइंट के जो उसने छक्का मारा है इज नॉट मिडल एट ऑल। जो उसने नसीम की को 5 बॉलों पे उसने किया, ठीक है, वो उसकी एज को नहीं लगी, बड़ा मजेदार। ठीक है। तो आई मीन जस्ट दैट शेयर समटाइम्स यू हैव अ डे व्हेन यू थिंक यार वी आर नॉट दैट बैड, It's just they're so good. no you're not that good, they're just that Maybe bad. lucky. They're the lucky so is the- bad they can't even get an edge on this. luck I think that was a also, very huge factor today मैं as well. बहुत मेजर डेटा फैन एंड एवरीथिंग हूँ। जी जी। दुनिया में कोई और स्पोर्ट नहीं है जिसमें इतना लक इन्वॉल्व होता है, इतना क्रिकेट में होता है। एक दिन आप वही बाउंसर मारेंगे, बैटर उसको पुल करेगा, उसकी एज लगेगी, खड़ी हो जाएगी, कीपर कैच करेगा। अगले दिन मोइन अली वही शॉट मारेगा वसीम जूनियर की बॉल पे, कीपर के ऊपर से जाके चौका हो जाएगा। या ठीक वो है। तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते इस चीज ए को। बी जहाँ पे आपको डेटा यूज करना चाहिए। अच्छा मेरा आप दोनों से सवाल है, अली आफ्ताब इसका जवाब दें। एक आपका प्लेयर है उसका 150 का स्ट्राइक रेट है स्पिन पे, 25 से कम की एवरेज है। एक आपका प्लेयर है जिसका 104 का सिर्फ स्ट्राइक रेट है, 50 के ज्यादा से एवरेज है। स्पिनर के लिए किसको भेजेंगे? 150 वाले को कि 104? 150 वाले को। तो हमने किसको भेजा? हमने उसको नहीं भेजा, वो तो नहीं मैच शुरू हो गई थी उस टाइम पर। मैं इसी पे आने हमने वाली थी। respect देनी थी ना। हाँ, मैं ये इसी पे आने लगी थी कि दैट एक तो आप ये कह रहे हो ना कि नसीम वो शाहीन का ओवर था, एक ये भी टर्निंग पॉइंट था। वही ना, ये तो ओवर ये होना चाहिए इफ्तिखार था का वो ओवर जी, जिसमें बिल्कुल। स्टोक्स की तरफ लग चला जाता हाँ है, जी। और जहां पे आप शादाब को नहीं भेजते एग्जैक्टली, नोइंग वेरी वेल। अच्छा बाय द वे शादाब हिट्स अ बाउंड्री ऑफ एवरी 4.5 बॉल्स अगेंस्ट स्पिन दिस ईयर 2022 की बात है। इवन देन कुछ स्टैट्स नहीं दिखाता, मुझे सही बताओ, कब बताता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा था वहां पर। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, मुझे आज काफी लोगों ने पूछा कि ये आप क्यों फ्रेंचाइज क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर करते हैं। मैं आपको बहुत ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर मुझे अटैकिंग ओपनर चाहिए ना फ्रेंचाइज क्रिकेट में, फॉर्मेट खरीद लूंगा। इंडिया में आपके पास ओपनर है तो आप क्या करोगे, आप बॉलर खरीद लोगे। आईपीएल में, पीएसएल में बैटर खरीदते हैं, उधर वो खरीद रहे हैं बॉलर। ठीक है, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपके पास है वो आपके पास है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपका काम ये है कि जो आपके पास है उसको तो मैक्सिमाइज कर लो। एब्सोल्युटली। मैं क्रिटिकल नहीं हो रहा इस टीम पे, मेरी नजर में दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम्स ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, हाउएवर दिस कुड बी इवन बेटर अगर आप टैक्टिकली 5% भी और अवेयर हो जाए। यानी आप 5% अवेयरनेस के ऊपर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल हार रहे हैं यार। और दूसरा ये है कि आज बाबर को एक चीज सीखनी चाहिए, तमाम प्लेयर्स को, बाबर को खास तौर पे कप्तान है, और वो ये है कि इंडिया जैसे फैंस नहीं है यहाँ पे। मतलब वो माँ बहन की गल नहीं कर रही, ठीक है, पुतले नहीं जल रहे, वो सारा कुछ नहीं हो रहा। तो वो मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी ने कोई बदतहसीबी की ही नहीं होगी, नहीं की है मतलब। और यार साइकिल पे बैठ के अगर आपको गंदे मैसेज कर रहा है तो आप ऑडी में बैठ के उसको पढ़ लो, बस ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। सर ऑडी लेके दे रहे हैं मुझे।
हो ही ना जाए। तो मैं तो बेच दिया। players को ईट्रॉन पसंद है मुझे। अच्छा, शुरू हो जाओ। प्लेयर्स को जो है वो इतना वो नहीं परेशान होना चाहिए। इंडिया वाला माहौल नहीं है, ठीक है, और मैं तो कहता हूँ इंडिया वाले भी ठीक करते हैं, जितना पैसा उनको मिलता है वो ठीक है, नीरा गाली भी पैसा है उस उन्होंने लिहाज से बहुत पड़ जानी चाहिए, कोई ऐसा Exactly. मसला नहीं है। Relative है ना? हाँ, relative है हाँ। सब कुछ। बराबर। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि बाबर को थोड़ा सा जो है ना वो मैं बिल्कुल शोएब अख्तर एनालॉजी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट करे, क्या फर्क पड़ेगा, हार गए ना, हार गए, आज कुछ भी नहीं हुआ। शर्ट फाड़ दे यार वो ब्रो की ना, वैसे जो शोएब अख्तर रौनके लगाते ना, उस दिन वो लिबर्टी राउंड अबाउट से खिलौता हुआ ऐसी उसके फैंस वहां पर आए, उससे उन्होंने रैंडम सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैं वो बताता हूँ, एक बहुत मेजर मिसकंसेप्शन है पेस यार की। ठीक है, वो अक्सर इंडियन उसको यूज करते हैं। पेस यार इज अ टर्म यूज्ड बाय वन गाय एंड वन गाय ओनली, इट इज शोएब अख्तर। है ठीक ना? है? हाँ, कि जो मर्जी कर लो, तुम आउट कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, पेस यार। ठीक है ना? शोएब अख्तर, मेरा अक्सर शोएब अख्तर पे होता है कि मैं उनके मोस्टली पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ बंदा है दिलेर। वही तो लब रहे हैं वो टीम में ना कि दिलेरी वो दिखाओ। तो खैर कभी कभी नजर भी आ रही हो तो उनको नहीं नजर आता। This is लेकिन the sake of mainstream media कहने का ना। मकसद ये है कि द वे ही हैंडल्ड ऑल दोस टाकरा शोज दिस ईयर, जी, I am proud of the guy. The way he handled himself in all those shows, grace, respect, everything. आपने बात की कि hatred and all. मैं हमेशा एक बात करता हूँ, when you're a public figure ना, तो आपको 10 बंदे नफरत करेंगे, तो 20 बंदे आपसे प्यार भी करेंगे। जी, हाँ। जैसे हमसे करते हैं बहुत ज्यादा। हमारा सर ये उल्टा है, तनासुब। बड़ी गालें चलो कर जेड 10 साढ़े जी, प्यार चलो कर रहे ठीक हैं है, ना, आई वी लव यू टू। डब्बे में केक, आप 10 में। बेस्ट 10 में। हाँ, तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर। मैं अगेन कमिंग बैक टू माय फेवरेट स्पोर्ट व्हिच इज फुटबॉल, जितने प्रेशर से नेमार या लियोनेल मेसी या maybe not Cristiano Ronaldo because his team has never won a World Cup, but हम वर्ल्ड कप के Messi रेफरेंस में had कह the सकते pressure हैं। of being a disciple or the second coming of Diego Armando Maradona. या अर्जेंटीना ठीक का है। तो वो एक पूरा पैकेज लेके वो चलता है Neymar ना। is supposed to be the second coming of Pele हाँ, and the original Ronaldo. ठीक Yeah. है, तो that pressure of carrying an entire nation's pressure is very different. नेमार कंसीडरिंग ही इज सो यंग एंड एवरीथिंग, लाइक मैं उसको हमेशा देखती हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं भाई बंदा उसको कैसे कंट्रोल करके बैठा हुआ है। देखिए, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि by the time that Neymar retires, I'm sorry, I'm getting too nerdy into a football conversation. He will not be appreciated fully because Neymar is such a character that people will hate him or love him. There is no middle ground with him. And a lot of Pakistani cricketers are like that. अच्छा, वैसे इस पे मैं अब आपको बड़ी एक इंसाइटफुल बात बताता हूँ, और वो ये है कि जो मेरा क्रिकेट में वापस इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसमें एक तो बहुत बड़ा फैक्टर क्रिकेट पसूड़ी का। मैं दूसरा- literally you guys literally write me off like this. If I wasn't there, of course it wouldn't happen. है बोलो। हाँ, दूसरा एक बड़ी मजेदार चीज जो है ना, वो ये है कि मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया जिनको मैं जानता ही नहीं। हैं? हाँ, और मैंने ना किसी जानने वाले के थ्रू पैगाम पहुंचाया कि यार मैंने तो कभी आपको ट्रोल नहीं किया, मैंने आपके नाम पे ट्वीट नहीं किया, आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिए? तो उन्होंने कहा यार ये बहुत नेगेटिव तुम्हारा ना ट्विटर हैंडल है और बहुत बुरी खबरें आती हैं और हर चीज तुम पाकिस्तान की बुरी चीजों को हाईलाइट करते हो। मैंने कहा अच्छा, चलो हो सकता है। और मेरे पे ये हो गया था कि इंडियन एजेंट तो मैं कम से कम था, और उसमें ये है कि ताने बाने मेरे इजराइल से भी मिल चुके हुए थे। अच्छा, और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि मैं ना ये कम से कम गद्दारी वाले पार्ट से बाहर निकलूं। मैं ना क्रिकेट के ऊपर दोबारा से ना पाकिस्तान को देखना शुरू किया, ट्वीट्स करना शुरू किया। अब ना वो ये है कि यार नेगेटिव है, फलाना है, टिमकाना है, लेकिन यार वतन से मोहब्बत करता है इस मुल्क का ये जो लोग हैं सारे जो रहते हैं, इनका जो एक चीज है ना लिटमस टेस्ट कि कौन वतन से मोहब्बत करता है, वो है क्रिकेट। वो है क्रिकेट। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूजे है उमैर जावेद, जी, ठीक है, जी। उन्होंने एक ट्वीट की थी विच इज माय फेवरेट ट्वीट एवर। इट इज के मेरा पेट्रियटिज्म जागता है पाकिस्तान क्रिकेट पे और सो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट पे। Exactly. And he's right about it. आज सर मैंने दिल दिल पाकिस्तान गाया, आज मैंने खड़े होके कौमी तराना सुना टीम के साथ।
कहने का मकसद ये है कि when the power of sport, and that is why sometimes I feel Pakistan needs more sports than cricket. The power of sport is such कि आपने किसी मुल्क को पेट्रियोटिक बनाना हो ना तो स्पोर्ट इस्तेमाल करें. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. 1978 का अर्जेंटीना में एक फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है. उनकी सारी आप कैंपेन देख लें, ठीक है. या 1986 में when Argentina actually win the World Cup, it's not in Argentina, it's in Mexico. ठीक है. They reach Mexico and they find out, this is one of my favorite stories, they think that they won the war. वो जो इंग्लैंड और वो वर्ल्ड कप पे पहुंचते हैं, उन्होंने टीवी ऑन किया, उन्होंने कहा असी ते हार गए सी जंग. ठीक है. Their entire country uses football as a propaganda to highlight their, but again the power of sport is such कि it unites people on a level or it divides people on a level that nothing else can. आपने मेरे ख्याल से वो वीडियो देखी होगी बात क्रिस्टल पैलेस जहाँ पे जाके वो किया था. ठीक है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. आप नवाज शरीफ का जलसा निकालें आज, आप इमरान खान का जलसा निकालें आज, और आप पाकिस्तान इंडिया का मैच करा दें. मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं. कोई भी नहीं आएगा. कोई भी नहीं आएगा भाई. नहीं देखते. हाँ, जिसको देखना चाहिए वो नहीं देखते. Prime Minister and the most popular leader in Pakistan right now is a cricket captain. Yeah, That is the power of sport. absolutely. ठीक है. तो sometimes I feel कि हमारे मुल्क में थोड़ी सी और होती ना. और अपने मियाँ साहब जो हैं वो इस चीज में इतनी प्राइड नहीं लेते कि वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, जितनी इस चीज में लेते हैं कि जब मैं रोलिंग शॉट खेलता था तो घास पे आग लग जाती है. सर मैंने उनका बैटिंग स्टांस देखा है, उससे घास पे आग लग सकती है. और कहीं नहीं. देखने वाले की नजरों में जरूर आग लग सकती है. ठीक है. इससे पहले कि मुझे जो है नूनी और पटवारी चमने, ये मेरे साथ पटवारन बैठी हुई तुसी हराम खोरो, तुसी कोई चांस नहीं मिस करने गाला रहा. इधर मैं आपको ना एक और बात करना चाहूंगा जो कि पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल दिल पाकिस्तान का आपने जिक्र किया. अच्छा, दिल दिल पाकिस्तान मतलब जाहिर है वैसे तो एक गाना जो हिट है वो हिट है, लेकिन अगर आप उसकी थोड़ी सी बारीकी में जाए ना तो वो अपने मुखड़े की वजह से, वो अपने कोरस की वजह से हिट नहीं है, वो अपनी वर्स की वजह से हिट है. मतलब वो जो है ना, ऐसी जमी और आसमान, दिल दिल पाकिस्तान जने, जो उसका असल हुस्न है ना वो उसकी वर्स में, फूल इस कली में भी रोए तो फिर ना लगता है. सर इसकी मैं आपको बताता हूँ ये दिल दिल पाकिस्तान में क्यों अभी भी सुनता हूँ ना. एक तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ. मेरा एक ना गोरा दोस्त था, तो उसको ना मैंने पता नहीं नुसरत फतेह अली खान की कवाली थी, तो उसने उसकी ट्रांसलेशन सुनी. उसने मुझे कहा कि यार तुम्हें अगर प्यार हो जाए तो तुम तो लड़ने मरने बर्बाद होने को तैयार होते हो. तो मैंने सोचा हमारी पोइट्री है ही ऐसी है. ये दिस इज आवर पोइट्री. ठीक है. अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते. वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो धुन जो उसकी है ना, की वो उसमें दर्द है ना. ठीक है. वो दर्द, वो मुझे उस दर्द से प्यार है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. एक गाना है, आज कोई बात हो गई, वो ना है, इसको चांपों से प्यार है, लेकिन चांपे यार. मुझे भी चांपो से, मुझे चांपे बहुत पसंद है यार. तो आई एम सॉरी. मतलब मेरे लिए मटन छोड़ना कि तुम क्या कहने लगे थे. नहीं मैं आपको मिसाल देता हूँ. आपके घर के करीब भैया कबाब मिलते हैं. मुझे अब चांपे, मैं मटन छोड़ना चाह रही हूँ लेकिन अब चांपे आ गया, मुझे खानी पड़ेगी. चांपे भी अच्छी मिलती है. मैं क्या कह रहा था, नुसरत फतेह अली खान. तो मुझे वो था, आज कोई बात हो गई, वो ना रात हो गई. तो सर मैं था उस वक्त 8वीं 9वीं क्लास में, तो ना प्यार हुआ था ना दिल टूटा था. मैं कही यार ये गाना समझने के लिए ना प्यार भी करना पड़ना है और दिल भी तोड़वाना पड़ना है. दिल दिल पाकिस्तान भी वही है कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार भी करना पड़ना है और दिल भी तुड़वाना पड़ना है. और कब नहीं दिल टूटा. 92 से प्यार है ना, तो 96 99 का दर्द भी है. ठीक है. और जो हमसे बाद वाली जनरेशन है ना, अगर उनको 2009 से प्यार है ना, उनको 2007 का सदमा भी है. बिल्कुल. ठीक है. सो like the beauty of Pakistan cricket is, and I'd say this here is कि one of the people that I like really look up to in terms of pop culture is Ahmed Naqvi, Karachi Katmal. ठीक है. और ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं है. Love you baby. लेकिन आज उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को बिल्ली बना दिया, किसी को भालू बना दिया.
लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार है ना वो उस हाँ। बिल्ली और भालू में ही है। हाँ वो उसी में है कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे। वो उसी में है कि डिस्पाइट यू बीइंग वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स इन द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 5 lose years, to Zimbabwe. you still need कुदरत का निजाम Yes. to get you to the final। लेकिन नेदरलैंड के लिए कभी 22 करोड़ लोगों ने दुआ की होगी जिंदगी में। ये सारी हमारी सारे- दुआएं हैं। ठीक है। अरे वही गल है ना, हाँ। न्यूजीलैंड दी बात फैसलाबाद तो काटे ठीक है, वो पाकिस्तान हो रहा सकते ने सेमीफाइनल च, बिल्कुल। ठीक है। उनके मुल्क में 2% ही मुसलमान हो ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ थोड़ी सी दुआ की हुए तुसी आगे लग गए हो, ठीक है। वो तो आज मसला ये था कि उनकी टीम में ब्रदर मो और ब्रदर आदिल, हाँ That's the thing. बस खत्म होगी बात, कुदरत का निजाम जीत गया। अच्छा अभी ना वो मोइन खान और नहीं वो जो राशिद है ना उनके, राशिद ही है ना, आदिल रशीद, उनके फादर कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको तो हम भी बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि मेरा बेटा उस टीम में खेलता है और आपको ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। मैं कह नहीं, फाइनल में आके इट डज मेक अ मैं डिफरेंस। आपको बताता हूँ मुझे कौन प्यारा लगता है। मुझे प्यारा लगता है शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ठीक है, वसीम जूनियर, Yes. नसीम शाह, जी। बाबर रिजवान, और सब हारिस प्यारों शाह। से प्यारा अली आफ्ताब सईद। मां सबके जाए, इस ठीक पे है ना। मेरे और ख्याल में मैं एक चीज लोगों को कहना चाहूंगा, अक्सर लोगों ने कहा शान मसूद को क्यों टीम में डाला है, शान मसूद को क्यों टीम में डाला है। मैं भी क्रिटिकल था, हाँ। टू बी ऑनेस्ट, कि उसको खिलाना तो 3 पे खिलाओ 4 पे नहीं। बट I just want to congratulate the entire Pakistan team on a wonderful tournament. I don't know if they'll watch this or not, but to everyone in the Pakistan team, whether you played or not, thank you for all the memories. And Absolutely. I have not been this excited about a cricket match since I was 11 years old. The 99 World वाकई Cup में मतलब final. हमें नींद नहीं आई, ठीक 99 है। World Cup final, I was 11 years old. हाँ This is the most excited I've been about a Pakistan cricket team since 1990. आज सुबह उठ के 300 मिलियन लोगों ने निहार मुंह सबसे पहले मेलबर्न का वेदर चेक किया। वेदर चेक, मैंने उठते सारे चेक किया था कि क्या सीन, और तुमने मुझे कल से कहना शुरू किया था माहो बारिश हो रही है, माहो बारिश हो रही है, नहीं होगा नहीं होगा। और बहुत डाउट कि देखिए नहीं यार होना चाहिए। मैं इस पे एक और बात कहूंगा कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने अपना एक क्रिकेट स्टाइल खेला कि जी इंग्लैंड को कॉपी किया, इंग्लैंड अटैक एंड अटैक एंड अटैक, ठीक है। पाकिस्तान ने कहा ना, हम खेलेंगे पुरानी क्रिकेट, ठीक है। उसके बावजूद आपकी टीम पहुंची वर्ल्ड कप के फाइनल में। Absolutely. अब आप सोचें कि अगर आप थोड़ा सा भी उस साइड पे अडॉप्ट कर लें तो यू विल बी, इन माय ओपिनियन, Invincible, ठीक है। मे बी नॉट इनविंसिबल, बट नहीं, मुझे तो यही लगता है। यू विल बी like आपकी बॉलिंग इज ऑलरेडी बाय फार द बेस्ट इन द वर्ल्ड। Absolutely, उसमें तो आपकी बैटिंग criticism है ही नहीं। 5% बेहतर हो जाए हाँ। तो तुसी ते किसी दे हाथ नहीं लगदे। बिल्कुल। तो this is a message for the team from I think all of us in the same way कि बैटिंग पे थोड़ा सा करें, and literally no complaints, no issues with any of you. You did your best, you gave your best. इससे बेहतर हमें अगर आप कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। एक शो एंड होना चाहिए, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। यार गाना बड़ा बुरा है। नहीं नहीं आप गाने, तो गाने, गाएंगे। तुम जीतो या हारो, नहीं बड़ा बड़ा गा लेना है। बहुत बुरा गाना। ऐसी ऊंची कह रहे लेकिन थे मैं आपको जीतो बताता यारो हूँ, भी तुम ना। जीतो या हारो, या, हमें we love तुमसे you. प्यार है। जवाब भाई ठीक है। आप लव है लेकिन गाना हल्का है। Anyway guys, बात भाई वाकई में यार इस बंदे का गाने का स्टाइल होता है। Anyway guys, I hope you like the show and everything जो भी इन्होंने कहा था, हम बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे because it was an emotional loss। जो भी है अपनी टीम के पीछे ना पड़िएगा, वो जितना उन्होंने जबरदस्त खेला है। नसीम शाह is the epitome in this match कि वो आखिर तक वो बंदा जो है ना हर तरह की जो है बॉल करा छोड़ी है just to be in line and just to get the wickets। मिली नहीं, लेकिन ये है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस थी। अब हम आपसे मिलेंगे दोबारा से with drafting and PSL। We are going to shift on those sides and a little bit of football as well। तो जरूर देखिएगा। फुटबॉल इज फुटबॉल यार। हाँ नहीं मैं नहीं कहूँगा। असल वर्ल्ड कप 20 तारीख को शुरू हो रहा हाँ, है, हाँ। ठीक है, तो इसके डिसअपॉइंट ना हो। ठहर जा ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ तेरे नाल ही करेंगे, ठीक है। तुम फुटबॉल की बात करोगे और हम तुम्हें बिल्कुल जिस तरह वो डंप लोग होते हैं ना उस तरह के ना भाई ये करना ब्लैचस्कोव्स्की। ये सारे मेरे नाम इससे कुछ है। Anyway guys, see you again. Okay जी, have fun and keep supporting your team. Bye bye.